एसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। चलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या में जन्मे 5 तीर्थंकर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जय आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। द्वादशांग मई सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, क्लास प्रारंभ हो रही है। गोमठ सार जीव कांड सार और संस्कृत व्याकरण आप सब रुचिपूर्वक पढ़ रहे हैं और ध्यान देना है कि आज 3 मार्च है। परसों 5 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली है 54 गाथाओं की, 54 गाथा, यानी कि 34 नंबर की गाथा से लेकर और वेद मार्गणा 87 नंबर की गाथा तक 54 गाथाओं की परीक्षा होगी। उससे पहले आप परीक्षा दे ही चुके हैं, अच्छा उसका ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो अब 1-2 प्रश्नों के पश्चात विषय पर आती हूँ। जिनको प्रश्न का उत्तर आता हो अपनी छोटी सी परीक्षा समझ करके और अच्छे से उत्तर दीजिए, हैंड रेज कीजिए। बताइएगा कि लब्ध पर्याप्तक जीव के क्षुद्र भाव कितने होते हैं। क्षुद्र भावों की संख्या बताना है आपको। पर्याप्ति अधिकार के अंदर ये प्रकरण आया है। एक लब्ध पर्याप्तक जीव यदि निरंतर जन्म मरण को करे तो अंतर मुहूर्त में कितने भावों को धारण कर सकता है, यानी कितने क्षुद्र भाव ले सकता है। हैंड रेज करें हमारी लीशा जी। 66,336 प्रियांश को ये तो बताती रहती हैं। प्रियांश जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ 66,336 भाव धारण कर दे। पहला उत्तर बताया और एकदम सही है। यानी एक लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त के अंदर 66,336 भाव धारण करता है।
चतुर्थ प्ररूपणा के अंतर्गत। देखो कौन आ जाओ भाई, अलका बहन जी। और आज चलिए दोबारा प्रश्न करती हूँ। दो इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? दो इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? देखो इसमें मीनाक्षी मीनाक्षी शाह, इनको हाँ बताइए मीनाक्षी। वंदना वंदना माता जी, 2 इंद्रियों के 5 प्राण होते हैं। स्पॉटलाइट करें अगले को। दो इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? 5 प्राण होते हैं। प्ररूपणाधिकार में बताया गया है आपको। चलिए बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण होते हैं। स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय होती हैं। काय बल और वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। दो इंद्रिय जीव के स्पर्शन और 6 रसना प्राण होते हैं। 2 इंद्रियां हो गई, और जीव 2 वचन बल, बल और श्वासोच्छ्वास, ये हाँ, आयु और 3 श्वासोच्छ्वास प्राण 2 इंद्रिय जीव के होते हैं। होते हैं। अब आगे आपको संज्ञाएं कितनी होती हैं, उनके नाम। संज्ञा कितनी होती हैं, उनके नाम। संज्ञा 4 होती हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। शुद्धं पणमिय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परोवणम मोक्षम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को कहने का संकल्प लेकर आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने उन प्ररूपणाओं में संसारी अशुद्ध जीव का वर्णन अच्छे से किया है। तो उसके अंदर हम 10वीं प्ररूपणा में है बीज मार्गणा और 10वीं प्ररूपणा। तो अब इसमें नपुंसक वेद का वर्णन चलेगा। नेवित्थि नेव पुमं नेवित्थि नेव पुमं नौंसो उभयलिंगवदीरितो नौंसो उभयलिंगवदीरितो इट्ठावग्गि समाणग इट्ठावक्कि समाणग वेदन गरुओ कलुष चित्तो वेदन गर्वो कलुष चित्तो। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। नेवित्थि नेव पुमं नौंसो उभयलिंगवदीरितो इट्ठावग्गि समाणग वेदन गर्वो कलुष चित्तो। नैव स्त्री नैव पुमान् नपुंसक उभय लिंग व्यतिरिक्तः इष्टा पाकाग्नि समानक वेदना गुरुकः कलुष चित्तः। यानी 2 वेदों की जब बात पड़ी, पुरुष वेद कर्म के उदय से भाव वेद पुरुष का बनता है, स्त्री वेद के उदय से भाव वेद स्त्री का बनता है, और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य से आकार बनता है पुरुष और स्त्री का। अब नपुंसक में दिया है कि नैव स्त्री नैव पुमान, जो ना स्त्री हो
और न पुरुषो नहुंसो उभय लिंग वधिरितो। इन दोनों ही लिंगों से व्यतिरिक्त माने रहित को नपुंसक कहते हैं। नपुंसक लिंग वाला होता है जिसके ना स्त्री वेद है ना पुरुष वेद है, एक अलग ही तरह का उनका जो भी आकार होता होगा, ऐसे दोनों ही लिंगों से रहित जीव को नपुंसक कहते हैं, उनके नपुंसक लिंग होता है। इस वेद मारणा की एक रहित कौन पागक की सरिस परिणाम वेदन मुक्का। अवगय वेदा जीवो सग संभवनंत वर सोखा। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। तिणकारी सिद्ध पागक की सरिस परिणाम वेदनो मुक्ता। अवगय वेदा जीवा सग संभवनंत तृणकारी श्रेष्ठ पाकाग्नि सदृश परिणाम वेदनो मुक्ता। अपगत वेदा जीवा स्वक संभवानंतरवर सौख्याः। इसके माध्यम से बता रहे हैं कि वेद रहित जीव माने जिनके कोई वेद नहीं होता, ऐसे कौन होते हैं। संक्षेप में जाने तो सिद्ध जीव ऐसे होते हैं जो अपगत वेदी कहलाते हैं, वेद रहित होते हैं। तो जो तृणकारी सिद्ध पागगी माने कि तृण की अग्नि, कारीश की अग्नि और इष्टपाक अग्नि यानी हवा की, भट्टे की अग्नि के समान वेद के परिणामों से जो परिणाम वेद उन्मुक्ता, ऐसे उन वेद के परिणामों से जो विमुक्त रहते हैं, उन्मुक्त रहते हैं, रहित होते हैं। अपगत वेदा, वे जीव अपगत वेदी कहलाते हैं, वे वेद रहित कहलाते हैं। और उन जीवों के फिर न स्त्री जनित सुख है, न पुरुष जनित सुख है, न नपुंसक जनित दुख है। तो सब संभव अनंत वर सुखा यानी कि अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनंत और उत्कृष्ट सुख का उपभोग करते हैं। वेद रहित होकर के सिद्ध जीवों के शारीरिक शारीरिक गुण हो जाते हैं। तो वहां वेद रहित अवस्था में किसी प्रकार का उनको कोई दुख नहीं होता, बल्कि अनंत और उत्कृष्ट सुख को वे अनंत काल तक भोगते रहते हैं। तो क्या है, तृण की अग्नि के समान पुरुष वेद की कषाय कही गई है, और कारीश कंडे की अग्नि के समान स्त्री वेद की कषाय कही गई है, और हवा माने भट्टे की अग्नि के समान नपुंसक वेद की कषाय कही गई है। इन तीनों कषायों से जो रहित हैं वे दुखी नहीं है, किंतु आत्मोत्त माने आत्मा से उत्पन्न हुए सर्वोत्कृष्ट अनंत सुख के भोक्ता हुआ करते हैं। तो वेद मारणा को बता करके अपगत वेदी का लक्षण कह करके वेद मारणा को समापन किया। हर मारणा के अंदर आप देखते हैं, इंद्रिय मारणा में आगे इंद्रियातीत अनिंद्रिय जीवों का वर्णन करते हैं। कषाय मारणा में कषायातीत अकषाई जीवों का वर्णन करेंगे। यानी सांसारिक, पहले सांसारिक स्थिति से
जीव का वर्णन करते हैं कि कितनी कसाएं हैं, कितने वेद हैं, कितनी पर्याप्ति हैं, ये सब कहा। उसके बाद में इन सब से रहित सिद्ध भगवान की स्थिति का वर्णन भी किया गया है। तो इस प्रकार से वेद मार्गना परिपूर्ण होती और आप सबको इस वेद मार्गना तक की परीक्षा देना है। 34 नंबर की गाथा से लेकर 87 तक 54 गाथाएं 54, और हो सकता है कि पीछे की गाथाओं में से भी कोई प्रश्न आ जाए, इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देना है, डरना बिल्कुल नहीं है। और कल के दिन केवल प्रश्न उत्तर करके आपके विषय की तैयारी कराई जाएगी और आप सब बिल्कुल निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के एक दूसरे को परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें और आप स्वयं परीक्षा देकर अच्छे नंबरों से पास हों, यही माता सरस्वती से आपके लिए प्रार्थना। चलिए अब हम आगे चलते हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आप व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं। जिनके पास में किताबें पहुंची हैं या सॉफ्ट मैटर पहुंचा है तो वो 21 नंबर का पेज खोल लें। 20 नंबर का पेज, क्योंकि इसमें आपने तच प्लस लक्षणम, इसमें कुछ लोगों की शंका ये रही कि कैसे इसमें ता को चा कैसे हो गया और सा कैसे हो गया। तो आपको देखना है कि तच प्लस लक्षणम तत् प्लस शमशानम था। तो अब इसमें सूत्र लगा था 72 नंबर का, लानुनासिके स्वपीछन्त्यन्ये, लानुनासिके स्वपीछन्त्यन्ये, उपयोग के साथ हो। हाँ, इस सूत्र का अर्थ है ला और अनुनासिक के आने पर शकार को छकार विकल्प से होता है, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। तो क्या हुआ है कि श जो है ना, इस तत् प्लस लक्षणम था, तो इसको शकार को छ हो गया विकल्प से, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, और तत् के ता को च हो जाएगा। इसमें कहा है कि पर रूपम तकार को 74 नंबर के सूत्र से पदांते दुटाम प्रथमा, इस सूत्र से चकार हो जाता है। तत्केता को च हो गया और शा को इस सूत्र से 72 नंबर के सूत्र से छ हो गया। तो तत्लक्षणम, ऐसा थोड़ा कठिन पड़ता है लेकिन आपको नियम जानना है। तत्लक्षणम, और एक बार जब नहीं हुआ, विकल्प का मतलब है दो रूप बनना, तो जब नहीं हुआ तो ता को चा तो हो गया और शा को ज्यों का त्यों रहा। तत्लक्षणम, एक बार तत्लक्षणम और एक बार तत्लक्षणम, ऐसे ये क्यों का त्यों रहा। ऐसे ही तत् प्लस श्मशानम ये है, तो इसमें भी इसी सूत्र से श को एक बार छ हो रहा है और ता को पदांते दुटाम प्रथमा से चा हो रहा है। इससे जो है बना क्या, तत्श्मशानम तत्शमशानम, एक बार छ और एक बार श। ये है व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलना, इसी को कहते हैं व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है जिनकी संधि हो। ऐसे तत् के शुरू के ता में स्वर है, लेकिन जिनकी संधि हुई है उन व्यंजन की व्यंजन के साथ संधि करके इस 72वें सूत्र के अर्थ जानना। अब आप चलिएगा आगे का, वा प्लस हीना अच प्लस हलौ, इसको देखिए वा प्लस हीना, तो अब इसमें ये चारों चीजें हैं, वा प्लस हीना, अच प्लस हलौ, सट प्लस हलानी, तत् प्लस हितम, ककुप प्लस हासा, ये दोनों तरफ के शब्द यहाँ पर स्थित हैं। अब ये कैसे बनेंगे, तो इनको 73 नंबर के सूत्र की आवश्यकता है। 73 नंबर का सूत्र क्या है, तेभ्य एव हकारः पूर्व चतुर्थम नवा, तेभ्य एव चकारः पूर्व चतुर्थ, तेभ्य एव हकारः पूर्व चतुर्थम नवा।
इस सूत्र का अर्थ है कि वर्ग के प्रथम अक्षर से परे हकार को पूर्व वर्ग का चतुर्थ अक्षर विकल्प से हो जाता है। तो अब देखो क्या है, का वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर क्या है, का, वर्ग का प्रथम अक्षर है का वर्ग का, उसके बाद हकार आ गया, हीना का हकार आ गया, तो इसमें क्या होगा, वर्ग का चतुर्थ अक्षर विकल्प से हो जाता है। तो इसको वर्ग का चतुर्थ अक्षर माने घा हो गया, का खा गा घा हो गया। और इसमें जो है वर्ग के प्रथम अक्षर को इससे तृतीय अक्षर हो जाता है, 68 नंबर का सूत्र है, उससे तृतीय अक्षर, तो वाक के का को गा हो गया और हा को घा हो गया, तो क्या बना, वाघीना, वाक प्लस हीना, वाघीना, वाघीना। और एक बार ना वा विकल्प कहाँ है, तो इसमें भी का तो होगा, इसमें वर्ग प्रथमा पदांत है जो 68 नंबर का सूत्र है, इससे का को गा तृतीय अक्षर तो होगा, तो वाघ हीना हो जाएगा, समझे ना, वाघ प्लस हीना को एक बार वाघ हीना बना, हा को वर्ग का चतुर्थ अक्षर होकर के, और एक बार का को केवल गा होकर के, और हा हीना का हा ज्यों की त्यों रहा, तो वाघ हीना हो गया। इसी प्रकार से अच प्लस हलो, तो ऐसे ही अच को जा हो गया, ये इस सूत्र से 68 नंबर के सूत्र से, और हा को चतुर्थ अक्षर उसी वर्ग का हो गया, झा हो गया, तो आज झलो हो गया, और एक बार आज हलो रहा, जब हा को चतुर्थ अक्षर नहीं हुआ तो फिर अजहलो रहा। इसी प्रकार से सट प्लस हलानी, तो सट हलानी टवर्ग है, टवर्ग का ये प्रथम अक्षर है, इसके आने टा को तो पहले डा हो गया तृतीय अक्षर 68 नंबर के सूत्र से, पुनः हा को इसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो गया ढा, तो सट ढलानी हो गया, समझ, बिल्कुल सरल है। और जब ढा नहीं हुआ, चतुर्थ अक्षर नहीं हुआ, तो सड हलानी हो, तो ये ऐसा नियम बताया गया आपको। इसमें दो सूत्र लगते हैं, एक 68 नंबर का और एक 73 नंबर का। आगे है तत् प्लस हितम, ये तवर्ग का पहला अक्षर है, तो इसको पहले तृतीय अक्षर कर दीजिए, ता को दा हो जाएगा तृतीय अक्षर 68 नंबर के सूत्र से, और फिर ही को इसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाएगा, तो धा हो गया, तो तद्धितम हो गया, तत् प्लस हितम तद्धितम। और जब चतुर्थ अक्षर नहीं हुआ तो केवल 68 नंबर के सूत्र से तत् को के ता को दा हो गए, तद्हितम, तो तद्धितम और तद्हितम। जब तद्हितम बना तो केवल एक सूत्र लगा 68 नंबर का, और जब तद्धितम बना धा हुआ तो फिर ये 73 नंबर का सूत्र भी लग गया। इस सभी वर्ग के अलग अलग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। आप देखो पवर्ग, ककु प्लस आसा, तो पवर्ग का प्रथम अक्षर है प, और उसके बाद ह है, तो इसको क्या हुआ कि पा को 68 नंबर के सूत्र से बा हो गया, पा भा बा, और उसके बाद हा को चतुर्थ अक्षर भा हो गया, तो ककु भाषा बन गया। और एक बार जब ककु भाषा नहीं बना तो ककु प्लस भाषा, ककु भाषा, मैंने केवल 68 नंबर के सूत्र से पा को बा हो गया, बस ककु भाषा बन गया। ये व्यंजन के साथ व्यंजन की मिलावट को व्यंजन संधि कहा है, तो वाघीना, वाघहीना, अझलौ, अझलौ, सढलानी, सढलानी, तद्धितम, तद्हितम, ककुप भाषा, ककुप भाषा। ये सूत्र जो है इस 73 नंबर के और 68 नंबर के दोनों सूत्रों से आपको ये व्यंजन संधि का पूरा पूरा रूप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसमें कुछ नियम एक विशेष है कि सूत्र में जो तेभ्यो पद है उससे स्वर य व र की निवृत्ति हो जाती है, और वाग्लादयति, वाग्लायति, वाग्लादयति ये रूप बनाए, इसके बारे में आपको अलग से समझाया जाएगा। यहाँ तक व्याकरण के 73 सूत्र 73 सूत्र पूर्ण होते हैं,
और आगे व्याकरण चलती रहेगी। और कल ध्यान देना है कि आपसे 34 नंबर या उससे भी पहले से की गाथाओं से लेकर और 87 नंबर की गाथा